पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रमों के बाद सोमवार शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह मंदिर परिसर में प्रातः भ्रमण के दौरान बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर स्थित अपने आवास में रात्रि विश्राम करने के बाद मंगलवार सुबह उनकी दिनचर्या परंपरागत रही। महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत वे मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उनकी नजर बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं पर गई। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने आए इन श्रद्धालुओं में कुछ स्थानीय थे तो बहुत से लोग गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ से आए थे। उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात कर उनसे उनका हालचाल पूछा और उन्हें चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं सांसद रवि किशन ने वार्ड संख्या 47 दिलेजागपुर में जनसंपर्क करते हुए नागरिकों से मतदान की अपील की। भाजपा के महानगर मंत्री गौरव तिवारी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने 1 जून को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि 26 विपक्षी दल मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, परंतु जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। इस बार भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। गोरखपुर में लोगों का अपार सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा, मतदान फिर जलपान देखा वही देश बचाए का चुनाव बा। टुकड़े टुकड़े गैंग आवता, 26 दल बना के हमरे अकेले मोदी जी के रोके खाते। मोदी जी एगो निस्वार्थ संत बाड़न कि उनकर चुनाव बा। जात बिरादरी का चुनाव नहीं है कि बहन बिटिया का बेटा का बियाह कराएगा कि बिरादरी देखल जाए। एजा देश देखे के बा, ई राम राज्य के बरकरार रखे के हम जौन विकास का गंगा बहतिया ओके बहे देवे के बाद हमरे ऐसे संत मोदी योगी जी जैसन लोग सदियों में अवतरित होलन। तो भैया हो, माई हो, बाबा हो, काका हो, जितने मेरे फैंस हैं भोजपुरी के, मुझे सिनेमा से प्यार किए हैं इतने सालों से। 5 साल हम यहीं बम्बई छोड़ के बस गए गोरखपुर, आप ही लोगों के प्रेम में अपना रोजगार यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का शुरू कर दिया, रोजगार दे रहे। वो आदमी आपसे निवेदन कर रहा है कि 1 जून को आप लोग कृपया हमारे मोदी जी को, अपने मोदी जी को, विश्व के सबसे बड़े नेता को जिताने का चुनाव और ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। बड़ा गंभीर चुनाव है, इसको आप लोग गंभीरता से लें। कृपया घर से निकले, एक व्यक्ति 10 आदमी को ले के निकले। ये प्रण ले लें आप देश के लिए कर रहे हैं, देश को आपकी ज़रूरत है। आप देश का ऋण चुकाएंगे, मोदी योगी जी का ऋण चुकाने का दिन है 1 जून। खाना नंबर 3, ऊपर से खाना नंबर 3 पर कमल का निशान होगा, हमारा चेहरा होगा, आपको बटन दबाना होगा। हर हर महादेव, भारत माता की। राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता रैली को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में प्रोफेसर टंडन ने बताया कि मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य इस क्षेत्र में 100% मतदान सुनिश्चित करना है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े 350 कॉलेजों में 3 लाख से अधिक छात्र हैं। हमने सभी छात्र व छात्राओं को मतदान के लिए शपथ दिलाया है कि वे सभी अपने साथ 10-10 लोगों को प्रेरित करके वोट दिलवाएं। इससे 30 लाख वोट पड़ने की उम्मीद है। महाविद्यालयों से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों से अपील की गई है कि वे आसपास के 5 गांवों की जिम्मेदारी लें और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्य करें। इस तरह महाविद्यालय व विश्वविद्यालय मिलकर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का काम कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, मतदाता जागरूकता के लिए गोरखपुर दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय लगातार कार्य कर रहा है और हमारा ये पूरा एम है कि इस क्षेत्र में 100% मतदान हो। और हमारे करीब 350 कॉलेजेस हैं, उससे 3 लाख छात्र जुड़े हुए हैं, तो बड़ी संख्या में युवा जुड़ा हुआ है। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि हर युवा अगर 10-10 लोगों को भी वोट डलवाएगा तो हमारे छात्र जो महाविद्यालयों के हैं वो 30 लाख वोटिंग करा पाने में सक्षम है। और महाविद्यालयों से भी हमने ये अपील करी है कि हर महाविद्यालय, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं,
अपने आसपास के 5-5 गांवों की जिम्मेदारी ले और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाए। इस तरह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मिलकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जनपद में 1 जून को लोकसभा आम चुनाव 2024 का मतदान होना है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा निजी वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ये वाहन 31 मई को मतदान दल के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे और 1 जून को मतदान संपन्न कराने के बाद ईवीएम जमा करने के लिए विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में पहुंचने के बाद पुनः मुक्त होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में रखे ईवीएम की सुरक्षा के लिए सिविल पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे तैनात हैं। जनपद में 1 जून को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और उनमें ईवीएम को रखा गया है। 31 मई को मतदान दलों को ईवीएम और चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री वितरित की जाएगी। 1 जून को मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियां 24 घंटे पहरा दे रही हैं। इसके अलावा ईवीएम वाले कमरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी प्रत्याशी बाहर से ईवीएम की निगरानी कर सके।